दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टैंड एंड डिलीवर। ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। ये कहानी यूएसए एलए शहर की है, जहाँ एक स्कूल में एक ऐसे टीचर का अपॉइंटमेंट होता है जो सिस्टम को बदलने और स्टूडेंट को हायर एजुकेशन देने में विश्वास रखता है। जब वो स्कूल में अपॉइंट होता है तो देखता है कि यहाँ के स्टूडेंट कोई रिवेलियन से कम नहीं है और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके एकेडमिक पर ध्यान देने से ज़्यादा उन्हें डिसिप्लिन करने में लगे हुए हैं। तो मूवी 1980 के टाइम की है। यहाँ एक टीचर जेम्स एस्केलेंटे का जेम्स ए गारफील्ड स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके स्कूल को अभी तक कंप्यूटर्स नहीं मिले हैं और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाने को कहते हैं। मिस्टर एस्केलेंटे इस प्रस्ताव के लिए मान जाते हैं। वो क्लास लेने के लिए जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बदतमीज हैं, किसी की बात भी नहीं सुनते और क्लास में शोर शराबा करते रहते हैं। उनके ग्रेड्स भी मिनिमम ग्रेड से भी कम होते हैं। मिस्टर एस्केलेंटे पढ़ाना शुरू करते हैं बट ये स्टूडेंट्स उनकी क्लास पर ध्यान नहीं देते। उसी टाइम तो स्टूडेंट्स क्लास में लेट पहुंचते हैं। जब एस्केलेंटे उन्हें सवाल करते हैं तो वो दोनों इन्हें धमकाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर एस्केलेंटे उन्हीं की बदतमीजियों से उन्हें मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो पूरे क्लास को सिखाते हैं कि वो हर वक्त किसी को भी उंगली दिखाकर बात करते हैं, बट क्या उन्हें पता है कि इन्हीं उंगलियों से वो बहुत अच्छे मैथ्स सीख सकते हैं। इसके साथ ही वो उन्हें अपनी उंगलियों के जरिए मैथ्स ट्रिक सिखाने लगते हैं। उन स्टूडेंट्स को एस्केलेंटे की ये अंदाज काफी मजेदार लगती है। क्लास खत्म होता है और सभी स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। एस्केलेंटे ग्राउंड में देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। इसी वक्त गैंगस्टर स्टूडेंट भी वहां पहुंच जाता है मदद के लिए, लेकिन एस्केलेंटे उसे जाने नहीं देते। वो बहुत कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, बट एस्केलेंटे की पकड़ से वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। अगले दिन वो पूरे क्लास को कहता है आज से सिर्फ उसी की ही बात यहाँ चलेगी। वो अपनी क्लास को वन मैन गैंग कहता है जिसका लीडर सिर्फ वही है। वो स्टूडेंट्स को कहता है कि वो उन्हें अलजेब्रा पढ़ाना शुरू करेगा। एस्केलेंटे के पढ़ाने के अंदाज को स्टूडेंट्स काफी पसंद करने लगते हैं। वो उन्हें मैथ्स को किसी बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से ही एग्जाम्पल उठाकर उसे कहानी में पिरोकर स्टूडेंट्स को सिखाने लगते हैं। धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स के फेवरेट बन जाते हैं। एस्केलेंटे को रियलाइज होता है कि उसके स्टूडेंट्स की सीखने की एबिलिटीज काफी अच्छी है और उन्हें एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। एक दिन स्कूल की मीटिंग में एस्केलेंटे को पता चलता है कि स्कूल की मान्यता खतरे में है, ऐसे यहाँ के स्टूडेंट्स के ग्रेड काफी कम होते हैं। स्कूल के टीचर्स को भी लगता है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को ठीक करना काफी मुश्किल है, बट एस्केलेंटे का मानना है कि वो अगर कोशिश करेंगे तो जरूर स्टूडेंट्स के ग्रेड सुधार सकते हैं। वह नेक्स्ट क्लास से सभी स्टूडेंट्स को जीके भी करवाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स को उनकी ये बात पसंद नहीं आती। वो स्टूडेंट्स इसके लिए प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं और अगले दिन क्लास में जीके टेस्ट नहीं देते। एस्केलेंटे उनमें से एक स्टूडेंट को इस हरकत के लिए पूरे क्लास के सामने मजाक बना देते हैं, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स भी जीके का टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। एस्केलेंटे स्कूल मीटिंग में कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स को कैलकुलस पढ़ाना चाहते हैं, जिनसे उनका एकेडमिक स्तर बढ़ेगा और साथ ही स्कूल की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। लेकिन बाकी के फैकल्टीज इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की बेसिक स्टडीज के ग्रेड्स भी बहुत कमजोर हैं और उन्हें एस्केलेंटे कैलकुलस जैसी कठिन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर एस्केलेंटे को स्टूडेंट के काबिलियत पे भरोसा होता है कि वो इसे काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। लेकिन फैकल्टी से कहते हैं कि इनके पास अपने पेरेंट्स से परमिशन भी नहीं है। एस्केलेंटे कहते हैं कि समझ तक इन्हें उनका परमिशन मिल जाएगा। मिस्टर एस्केलेंटे उन स्टूडेंट्स को कैलकुलस पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एज ये सब्जेक्ट इन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, जिससे ये लोग अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, खुद को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के लिए इन्हें समर में एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होंगी, जिसमें कोई छुट्टी नहीं रहेगी। रोज 7 से 12 बजे तक क्लास करना होगा। एस्केलेंटे सभी स्टूडेंट को राजी करते हैं और गर्मी की छुट्टी में स्टूडेंट्स को कैलकुलस पढ़ाना शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट्स की गर्मी में हालत बहुत खराब हो जाती है। क्लासरूम में किसी भी प्रकार की एयर कंडीशनिंग नहीं होती। वो पसीने से लथपथ होते हैं, लेकिन मिस्टर एस्केलेंटे उन्हें प्रेरित करते हैं कि ये मेहनत उनकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन धीरे धीरे बच्चों पर घरेलू और स्कूली जीवन के बीच का अंतर दिखने लगता है। वो परेशान होने लगते हैं। समाज को, इनके घर वालों को इनसे कुछ खास उम्मीद नहीं होती, बट अपने टीचर मिस्टर एस्केलेंटे की मदद से खुद को बेहतर स्तर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। स्टूडेंट के एग्जाम से 2 हफ्ते पहले ही एस्केलेंटे को ओवर वर्कलोड की वजह से
हार्ट अटैक आ जाता है। स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए एक टेम्पररी टीचर अपॉइंट करता है, बट ये मैथ्स का नहीं एक म्यूजिक टीचर होता है। इधर कुछ दिन बाद मिस्टर एस्केलेंटे की हालत में सुधार होती है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने को कहते हैं, बट वो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वो दोबारा स्कूल पहुंच जाते हैं अपने स्टूडेंट के बीच। स्टूडेंट्स उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच एपी कैलकुलस के एग्जाम की डेट आ जाती है। सभी स्टूडेंट्स अपने सीनियर ईयर पर पहुंच चुके थे। ये सब स्प्रिंग सीजन में अपने एग्जाम देते हैं। इस साल इनके लिए काफी संघर्षपूर्ण रहा, जिसे इन्होंने अपने एग्जाम के जरिए खत्म किया है। सभी स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। वो काफी हल्का महसूस कर रहे होते हैं। इसी खुशी मनाने के लिए समुद्र किनारे चले जाते हैं। सब यहाँ काफी मजे करते हुए एक राहत महसूस करते हैं। एग्जाम का रिजल्ट आता है। सभी 18 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था सब पास हो चुके थे। किसी भी स्कूल के द्वारा इतने स्टूडेंट का इस कठिन एग्जाम में पास होना एक अचीवमेंट से कम नहीं था। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें एक टाइम पर किसी को भी भरोसा नहीं था कि ये लोग हाई स्कूल भी पास कर पाएंगे। स्कूल से सभी फैकल्टीज इन्हें बधाई देते हैं। स्टूडेंट्स इन सब का श्रेय मिस्टर एस्केलेंटे को देते हैं और उनके सम्मान में उन्हें एक सर्टिफिकेट भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्राप्त होता है। पर कुछ दिन बाद इन्हें एक शॉकिंग न्यूज मिलता है। द एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, जिसे ETS भी कहते हैं, इन स्टूडेंट्स पर चीटिंग का आरोप लगाती है। इन्हें लगता है कि एग्जाम की जो क्वालिटी थी उसमें जो परसेंटेज ऑफ एरर था इन स्टूडेंट्स का सेम था, और इसी बेस पे ETS को लगता है कि इन स्टूडेंट्स ने चीटिंग करी है। एस्केलेंटे को यहाँ लगता है कि ETS इन्हें रेसिज्म और इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग होने के कारण इनकी एबिलिटीज पे शक कर रही है और इसीलिए इन पर चीटिंग का आरोप लगा रही है। जब ETS से 2 बड़े अधिकारी इस केस की इंक्वायरी करने आते हैं तो स्टूडेंट उनके इल्जाम को बेबुनियाद बताते हैं। एस्केलेंटे को स्कूल के मेल बॉक्स में रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं, पर उनकी कार पार्किंग में होती ही नहीं है, इससे वो पैदल ही निकल जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को कैलकुलस सिखाकर बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इसमें कड़ी मेहनत की और एग्जाम क्लियर किया, लेकिन उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। इसी वक्त घर के बाहर कार की आवाज आती है। जब वो देखने जाते हैं तो ये उन्हीं की कार होती है, जिसे उनके स्टूडेंट्स ने रिपेयर किया था उनके लिए एज अ थैंक्स गिविंग ग्रेटिट्यूड के लिए। एस्केलेंटे अगले दिन ETS के दोनों अधिकारियों से मिलते हैं। वो उनसे काफी बहस करते हैं। एस्केलेंटे उन्हें समझाते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने चीटिंग नहीं किया है और जिन गलतियों की वो बात कर रहे हैं ये उनकी वजह से हुआ है, एज स्टूडेंट्स को अपने पैटर्न से पढ़ा रहे थे, और क्योंकि वही उनके कॉमन टीचर हैं तो गलतियों में सेम पैटर्न होना आम बात है। बट वो इंक्वायरी ऑफिसर इनकी बात नहीं सुनते। इधर स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा टेस्ट देंगे और साबित करेंगे कि उन्होंने ये एग्जाम अपने हार्डवर्क के दम पर क्लियर किया था। एग्जाम के लिए इनके पास सिर्फ एक ही दिन रहता है। एस्केलेंटे इन्हें समझाते हैं कि इस बार एग्जाम और भी ज्यादा टफ आएगा। सभी एक दिन में जितना हो सके उतना मेहनत करते हैं। एस्केलेंटे इनमें से किसी को भी घर नहीं जाने देते। सभी को रात में अपने घर बुला लेते हैं। वो खुद इनके लिए कुकिंग करते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी थोड़ा परेशान होते हैं। एग्जाम शुरू होता है। कुछ टाइम बाद एक स्टूडेंट बीच में ही एग्जाम पेपर हैंडओवर करके चली जाती है। बाकी सब अपना एग्जाम टाइम पे खत्म कर लेते हैं। कुछ दिन बाद रीटेस्ट का रिजल्ट आता है और सभी स्टूडेंट्स दोबारा पास हो जाते हैं और साबित करते हैं कि उन्होंने जो भी हासिल किया था अपनी कड़ी मेहनत के दम पर हासिल किया था। एस्केलेंटे काफी खुश होते हैं कि स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत का फल मिला। एस्केलेंटे इसके बाद उसी स्कूल में पढ़ाना कंटिन्यू रखते हैं और हर साल पिछले बैच से ज्यादा स्टूडेंट एपी कैलकुलस के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। एक वक्त था जब इस स्कूल के स्टूडेंट्स के ग्रेड मिनिमम से भी कम था और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने वन ऑफ द टफ एग्जाम को क्लियर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन स्टैंड एंड डिलीवर मूवी की। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।